ये तो लियो रे। कब से हम इसको सुधार रहे थे, लेकिन नहीं यह सुधरा, आखिर निकल ही गया। अच्छा है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग भी खोखता होगा, कितना आदमी खोखते खोखते पाद दे देता है। नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? और खांसी सब में ऐसा होता है कि यदि तुम खोखी उखी है और यदि पेट जा रहा है, उस स्थिति में तुरतुरा भी देगा, ऐसा होता है। तो इसलिए यदि कभी कोशिश भगवान से मनाना कि यदि हमको खोखी है तो झाड़ नहीं होना है, यानी सूट, कब लीक कर जाएगा कहना मुश्किल है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। ईश्वर की कृपा से भी हमको सिर्फ खोखी है। साइन क्यूब। राधे राधे भाई लोग, स्वागत है आप सब क्वेश्चन 0 to हीरो में। अब अपने लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, और ये है आपका कक्षा 10, क्लास 10 भी बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री मतलब होता है त्रिकोणमिति। अच्छा ध्यान से देखना दोस्त, ट्रिगोनोमेट्री में अपने लोगों को पढ़ना है सबसे पहले त्रिभुज के बारे में, और सवाल उठता है कि इसमें सबसे पहले कौन त्रिभुज चलता है, जो बात है। और यदि तुम लोग है सब त्रिभुज लेगा तो इस सबसे काम नहीं बनेगा। अच्छा, उससे भी बड़ी बात कि सबसे पहले अपने लोग जानना है कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तीन भुजाओं से घिरा ऐसा क्षेत्र जिसमें तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष हो, तो उसे अपने लोग त्रिभुज कहते हैं। तो ये अंदर वाला भाग जो हो गया तुम्हारा कोण, और बाहर वाला भाग हो गया शीर्ष, जो बात है। तो एक लाइन में समझो, तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को कौन सी कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, जिसमें तीन कोण, तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। तो ये तुम्हारा फाइनल हो गया। और इसमें जो भाई पढ़ना है अपने लोगों को समकोण त्रिभुज के बारे में, और समकोण त्रिभुज कैसा होता है उस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। ये है आपका समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो। ए, बी और सी, ये नामकरण कर दिए अपने लोग। और यहाँ पे सबसे पहले सवाल उठता है कि समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, बाद में समझेंगे और सब बात। समकोण त्रिभुज दे करके हेडिंग मारेंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये तुम्हारा फाइनल हो गया, समकोण त्रिभुज किसे कह दिया। अच्छा, अब दूसरा सवाल उठता है कि समकोण किसे कहते हैं। अब समकोण पर बात करते हैं। समकोण, समकोण एक लाइन में लिखेगा, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कोण कहते हैं, ये तुम्हारा भाई फाइनल हो गया। अब हम इसको मिटाने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग अपना वीडियो देख देख करके रोक रोक करके लिख लेगा जो बात है। ये फाइनल हो गया तुम्हारा। अगला मुद्दा समझेगा। अब अपने लोगों का मुद्दा ये है कि समकोण त्रिभुज तो है, अब इसमें क्या क्या चीज सब होता है। अच्छा, इसमें हो गया तुम्हारा ये जो है AC, इसको बोलेंगे कर्ण।
कर्ण, और इसको सूचित करते हैं अपने लोग एच से। ये हो गया तुम्हारा लंब, इसको सूचित करते हैं पी से। ये हो गया तुम्हारा आधार, और इसको सूचित करते हैं बी से। और हम तुम लोगों को एक और खुशखबरी दे दें कि ये दोनों जो है एक दूसरे का रिवर्स होता है, बोले तो उल्टा पुल्टा। ध्यान से समझो, इसको अपने लोग लंब भी कह सकते हैं और इसको अपने लोग आधार भी कह सकते हैं। फाइनल हो गया। अच्छा, अब सवाल उठता है कि कर्ण किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और लंब किसे कहते हैं। ध्यान से समझो भाई, यदि ये 90 डिग्री का है तो ये कोण न्यून कोण होगा, न्यून कोण। सबको एक बगल से पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। अब सवाल उठता है कि न्यून कोण कहते किसे हैं। एक लाइन में समझो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा के कोण को न्यून कोण कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं अपने लोग न्यून कोण, और यहाँ पे एक लाइन में लिखेंगे 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा के कोण को न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण कहते हैं। ये तुम्हारा भाई फाइनल हो गया। अच्छा, अब अगला सवाल उठता है अपने लोगों का। यहाँ पे सब स्टार दे दे करके लिख सकता है, और जब ये स्टार तुम लोग दिमाग में बैठा लेगा तो स्टार बन जाएगा, नहीं तो तब वैसे रह गया। अच्छा, अब अपने लोगों का सवाल उठता है, पहला है लंब, उसके बाद आधार, उसके बाद कर्ण। एक लाइन से चलते हैं। ये है न्यून कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। अच्छा, ये भी तो है न्यून कोण, इसके सामने के भुजा को भी लंब बोलेंगे। एक लाइन में समझो भाई, हम इस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, तुम लोग ध्यान देगा। देखो, हम फिर से ये त्रिभुज बना दिए, ये 90 डिग्री का कर दिए, ये ए कर दिए, और ये कर देते हैं बी, समकोण हो गया, और ये हो गया सी। न्यून कोण की सामने की भुजा को लंब बोलेंगे। फाइनल हो गया। कोण ए के लिए यदि तुम लोगों से पूछेगा कि कोण ए के लिए लंब, तो बोलेंगे BC। कोण सी के लिए लंब तो बोलेंगे अपने लोग AB। क्लियर हो गया। फिर से समझो, एक बार फिर रिपीट करते हैं। कोण ए के लिए लंब BC, कोण सी के लिए लंब AB। क्लियर हो गया। अच्छा, तो परिभाषा क्या होगा, न्यून कोण की सामने की भुजा को, न्यून कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर यदि यहाँ पर अपने लोगों को P रहता, यहाँ पे Q रहता, और यहाँ पे रहता कौन सी R, तो अपने लोग यहाँ पे कोण R के लिए लंब हो जाता PQ, और कोण P के लिए लंब हो जाता QR। फाइनल हो गया। अच्छा, तुम लोग ऐसे भी याद रख सकता है लंब के बारे में कि ध्यान से देखेगा कि इससे जहाँ पे यहाँ पे खड़ा होगा तो इस नजर जैसे उठाएगा ऊपर जाएगा तो वो कहलाएगा तुम्हारा लंब, और यहाँ पे खड़ा होगा नजर जैसे ऊपर करेगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा QR। ये हो गया तुम्हारा लंब। तो तुमको हम इतना पूरा फाइनल करके बता दिए, और ये तुम्हारा क्लियर हो गया। तो एक लाइन में लिखेंगे न्यून कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। चल ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ नहीं। और यहाँ पे लंब, और लंब को सूचित करते हैं कौन चीज से, P से, और इस तरह से लिख दिए। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब। चल ठीक है, लिखेंगे न्यून कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। न्यून कोण की सामने की भुजा को लंब कहते हैं। फाइनल हो गया। अच्छा, कोण सी के लिए लंब, यहाँ पे लिखेंगे कोण सी के लिए लंब बराबर हो जाएगा तुम्हारा कौन सी AB। कोण सी के लिए लंब AB। क्लियर है। अच्छा, कोण ए के लिए लंब, ए के लिए लंब,
ये हो गया तुम्हारा BC, फाइनल हो गया भाई एक लाइन में। अच्छा, ये तो तुम्हारा क्लियर कर दिए हम। अब अपने लोग आते हैं कौन सी पे, आधार पे। इसको मिटा दिया जाए। अब चलेंगे अपने लोग आधार पर। आधार, और आधार को B से सूचित करते हैं, स्टार मार देगा। अब आधार किसे कहते हैं, ध्यान से देखना भाई। ई है तुम्हारा लंब और BC भी है तुम्हारा लंब। यहाँ पे देख लो, विश्वास नहीं है तो यहाँ पे क्लियर करके लिख चुके हैं। लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? तो BC भी लंब है और AB भी लंब है। क्लियर है? अच्छा, ई अगर यदि लंब है तो ई होगा आधार, अगर यदि ई आधार है तो ई होगा लंब। क्लियर है? अच्छा, लंब, ई लंब है, किस पर टिका हुआ है, आधार पे। तो अपने लोग बोलेंगे लंब जिस पर टिका हुआ है उसे आधार कहते हैं। लंब जिस पर टिका हुआ है उसे आधार कहते हैं। क्लियर हो गया? तो लिखते हैं अपने लोग लंब जिस पर टिका हुआ है उसे आधार कहते हैं। अच्छा, ये तो तुम्हारा भाई लोग फाइनल हो गया। अच्छा, अब अपने लोग यहाँ पे लिखेंगे कोण A के लिए आधार। क्या? चल ठीक है, कोण A के लिए आधार। अभी जो बात हम बोले थे वही बात हम लिखेंगे। कोण A है, A के लिए आधार। तुम लोग है तो सुना ना है कि बगल वाली जौन मारेली, नहीं बगल वाली जौन नहीं मारता है। अच्छा, मारता है। तो ये जहां से आधार के लिए जहां से शुरू करेगा इसके पास पहुंच जाएगा। किसके पास? समकोण के पास। कोण A के लिए आधार A से AB, बगल वाली के पास पहुंचे कि नहीं पहुंचे? कोण A के लिए आधार ये हो गया तुम्हारा AB। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? फाइनल हुआ तो तब भोज खिलाओ। चल ठीक है, अगला मुद्दा समझो। कोण C के लिए आधार CB। आधार में जहां से बोलेगा वहीं से बगल वाली को देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण C के लिए आधार C से B, CB। CB को BC भी लिखेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, उस सुविधा के हिसाब से लिख दिया जाता है, ठीक है। चलो ठीक है, जान मार दिया। चलो, अब अपने लोग आते हैं कर्ण पे, ठीक है ना। कर्ण का दो परिभाषा हम बोलेंगे, ध्यान देना। समकोण त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ठीक है। फिर से सुनो, समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। कोण B के लिए कर्ण कौन सी हो जाएगा? AC। फाइनल? चल ठीक है, कर्ण। और कर्ण को सूचित करते हैं कौन सी से? H से। चल ठीक है, समकोण त्रिभुज में समकोण की सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, कोण B के लिए या अल्लाह लिए कर्ण, कोण B के लिए कर्ण AC। तो समझ में आ रहा है सब बात ना। अच्छा, कर्ण का दूसरा परिभाषा सुनो। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में AB से बड़ी भुजा है AC, BC से बड़ी भुजा है AC। कोई तकलीफ? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ये हो गया तुम्हारा दूसरा परिभाषा। और यहाँ पे लिखेंगे दूसरा परिभाषा, यानी कि दूसरे शब्दों में। फाइनल हो गया? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को
भुजा को कर्ण कहते हैं। अच्छा, ये तो था तुम्हारा भाई परिभाषा, जो कि हम फाइनल कर दिए। क्लियर है? अच्छा, अब अगला मुद्दा समझते हैं। ये सब चीज तो समझ गया, इसमें जितना था लल्लो चप्पो वाला सब चीज हम बता दिए, हालांकि इसका कोई काम नहीं है। अब तुम लोग सोच रहा होगा तुम्हारी की बोली दिल के, और हम सही बोले, सवाल में इसका कोई काम नहीं है। जो काम होगा उसको हम टाइप वाइज बताएंगे, और यदि इसको नहीं देखना है, यदि जानता है तो वीडियो को आगे बढ़ा करके देखना, तब मजा आएगा। और ये कोनो नौच डरम होना है, तुम लोग लेजर लाइट बार करके देखेगा तो मजा आ जाएगा, नहीं, इसको जो है कि पढ़ेगा तब मजा आएगा, जो बात है खुदरा खुदरी। तो इसका कहानी खत्म करते हैं। हम एक बार फिर से उस बात पर चलते हैं जिस बात पर हम शुरू किए थे, और शुरू किए थे अपने लोग कौन चीज से, समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज हम फिर से बनाते हैं, और फिर से इस बात को हम रिपीट करते हैं, ध्यान से देखना। और इस पर हम जोर इसलिए देते हैं क्योंकि पूरे सवाल में यही तुम्हारा भरा हुआ है, यही वाला बात फिर से समझना ध्यान से। समकोण त्रिभुज ई है, और इसका ई कोण कत्ते कोण बी कत्ते है, समकोण है, और जिसको अपने लोग 90 डिग्री से सूचित करते हैं। कोण ए के सामने की भुजा को कौन सी बोलेंगे, लंब पी। कोण सी के सामने की भुजा को कौन सी बोलेंगे, लंब, और इसको भी बोलेंगे पी। और कोण सी के लिए आधार हो जाएगा यही सी बी, कोण ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी। समझ में आया कि ना आया? तो अपने लोग अगर यदि यहाँ पे एक लाइन में पूछे कोण ए के लिए आधार, तो कौन सी बोलेगा, ए बी। क्लियर है? कोण सी के लिए आधार तो कौन सी बोलेगा, सी बी। अब फिर देखो ध्यान से, हम पूछेंगे कोण सी के लिए लंब, ए बी, नहीं बुझा? कोण सी के लिए लंब ए बी। अच्छा, कोण ए के लिए लंब बी सी, कोण ए के लिए लंब हो गया बी सी। तो हम इस पर रिपीट किए, कोई तकलीफ ना है। चलो इसका कहानी खत्म करते हैं। तो अभी फिलहाल लिखेंगे इसको P, इसको B और इसको H, और H कभी बदलता नहीं है, ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा पुल्टा ये बदलते रहेगा। यहाँ तक कोई तकलीफ है? अब अपने लोगों का मेन जो कहानी होता है, अभी तक था तुम लोगों का कास्टिंग, अब कहानी शुरू होता है, जो बात है श्रद्धा भक्ति से, ठीक ना? अच्छा, अब चलेंगे अपने लोग टाइप फर्स्ट। टाइप कौन सी? फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में अपने लोग सीखेंगे एंगल का नाम। एंगल मतलब होता है कोण, समझ रहा है ना? एंगल का नाम, ठीक ना? अच्छा, नाम कत्ते चीज दे सकते हैं। जनरली लोग जो है कि थीटा को यूज करता है, और तुम लोग भी थीटा जानता है, लोग यूज जो करता है थीटा का यूज करता है। लेकिन इसमें करना की है अपने लोगों को, एक गो थीटा का यूज नहीं करना है, और यूज कर लेना है। और चूंकि एग्जाम में जो है कभी कभी है सब चीज थीटा के जगह पे और लल्लो चप्पो वाला सब चीज दे करके जो है कि पूछ देता है, और बच्चा जो है कि घबरा जाता है। तो घबराना ना है, हम उस टाइप का एग्जाम्पल दे देते हैं। तो टाइप फर्स्ट में अपने लोगों को 1 नंबर में पढ़ते हैं, इसको कहते हैं थीटा, जो कि तुम लोगों को सुतते बैठते उठते जागते इसका दर्शन होगा। जिधर जाएगा थीटा थीटा थीटा, 10वां में जब तक रहेगा, ठीक ना? इसका नाम है थीटा, ठीक हो? अब चलते हैं अपने लोग नंबर 2, इसको कहते हैं अपने लोग अल्फा। अल्फा, चल ठीक है। और नंबर 3, इसको कहते हैं अपने लोग बीटा। बीटा, ठीक ना? और एगो नोकिया बढ़ा दो, नो, अगर आप गामा। गामा, ठीक ना? और इसको कहते हैं अपने लोग साइन। साइन, ये सब चीज यूज होगा। और अपने लोग पढ़ते हैं, इसको कहते हैं फाइन। फाइन, ठीक है। और ये सब चीज अपने लोगों का यूज होगा एंगल के रूप में, जो बात है। और ज्यादातर यूज होगा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है तुम्हारा कौन सी? थीटा, ठीक है? थीटा यूज होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखना। ये सब चीज को भरपूर मात्रा में यूज करना है, जो बात है। अब अपने लोग चलते हैं आगे। अब अपने लोग चलते हैं टाइप 2, इसको अब मिटाते हैं भाई सुबुक से, जो बात है। अब चलेंगे टाइप 2, इसका कहानी खत्म करते हैं। अच्छा,
अपने लोग हर चीज को सीख चुके हैं। लंब को पी से सूचित करते हैं, सीख चुके हैं कि नहीं सीख चुके हैं। आधार को अपने लोग बी से सूचित करते हैं और कर्ण को अपने लोग कौन चीज से सूचित करते हैं, एच से। ये तुम्हारा फाइनल हो गया, ठीक है। अब अपने लोग चलते हैं टाइप फर्स्ट का पहला नंबर। टाइप फर्स्ट का पहला नंबर ध्यान से देखेगा, कोई बात नहीं, कारण बोलिए, चल ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कारण, ये हो गया तुम्हारा आधार, ये हो गया तुम्हारा कौन चीज, लंब, ठीक है। अच्छा अगला मुद्दा समझो। अब टाइप 2 का पहला नंबर अपने लोगों को ये देखो, एच स्क्वायर बराबर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर, खुल्लम खुल्ला। अच्छा नंबर 2, ये एच स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चलेगा, चल ठीक है। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नंबर 3, बी स्क्वायर बराबर धीरे धीरे बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यहाँ पे देखो इसको रहने दिए, इसको ई पार कर देंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा नंबर 4, बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फाइनल हो गया। अच्छा यहीं पे चलते हैं 5वां नंबर, अब निकालेंगे पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर बराबर की हो जाएगा, इसको ई पार कर दो, एच में बी को घटा दो, अर्थात हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइनल हो गया। और यहीं पे ले लेते हैं 6ठा नंबर, ये हो जाएगा तुम्हारा पी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब चलेंगे भाई टाइप 3, इसी तरह से टाइप वाइज सब फार्मूला देंगे, और तुम लोग सबसे पहले फार्मूला को यदि तैयार कर लेगा, सवाल बनाने में लप लप कोई दिक्कतें नहीं होगा, जो बात है। चलो इसका कहानी खत्म करते हैं। अब चलेंगे टाइप 3, टाइप 3 एक नंबर में देखेगा भाई ध्यान से। एक नंबर में पढ़ते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और पी को कौन सी कहते हैं तुम लोग जानिए। अच्छा चलो थोड़ा सा लिख देते हैं, लंब बटा कौन सी कर्ण, लंब बटा कर्ण, लो क्लियर हो गया। चलो नंबर 2, अब लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा को कहते हैं बी बटा एच, अब बी को कहते हैं आधार, बटा हो जाएगा कर्ण। अच्छा ये ओ देख 0 दे दिया ना, वो हो गया आधार। अच्छा ध्यान देना। अब अपने लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में पढ़ेंगे टेन थीटा। टेन थीटा बराबर पी बटा बी, और पी को कहते हैं अपने लोग लंब, लंब बटा कौन सी हो जाएगा, आधार। अच्छा अपने लोग एक चीज देखा होगा, जिस समय 8वां नंबर में पढ़ता होगा, क्रमूल को देख 0 दे देता है, और मुंह देख 0 दे देता है, तो क्रमूल हो गया। वी देख 0 दे देता है, और मुंह देख 0 दे देता है, विक्रमूल। तो अपने लोग भी मुंह देख 0 ई देख 0 कर सकता है क्या, तो ये हो गया। अब अपने लोग चलते हैं नंबर 4, कोई तकलीफ, कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। और यहाँ पे देखो इसी को पलटा दो खाली, एच बाय कौन सी हो गया, पी, इसको कहते हैं अपने लोग कर्ण, लंब, ये हो गया तुम्हारा। अब अगला पढ़ते हैं 5वां नंबर। कोस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा, इसको कहते हैं अपने लोग एच बाय बी, ठीक हो। और एच को कहते हैं कर्ण, कर्ण बटा आधार, कोई तकलीफ। अच्छा अब एगो लास्ट बचा हुआ है तुम्हारा 6ठा, और 10 का उल्टा होता है कोट है, देखो इसी सब को उल्टाते गए हैं खाली, यहाँ पे दे देते हैं कोट थीटा, ठीक ना। अच्छा बोले थे थीटा भरपूर मात्रा में यूज होता है, इसलिए हम भी यूज कर लिए हैं। तो अगला मुद्दा समझो, ये हो गया तुम्हारा कौन सी,
बी बटा पी, और बी को तो जानिए रहा है आधार, और इसको कहते हैं लंब। वो दे सकता है, जीरो दे सकता है। चलो ये तुम्हारा हो गया क्लियर जो बात है। अगला मुद्दा समझो दोस्त। अच्छा, मेरा कलम थोड़ा हो गया है छोटा, बुझा, इसलिए हम कलम ले लेते हैं बड़ा। तो मैं जो निकाले वो बड़ा है, छोटा है रे, ये देखो हो गया है छोटा, तो अपने लोग ले लिए अब कलम बड़ा। अब इसको जो है कि इसका गोछी घर कर देते हैं, मिटा देते हैं, जो बात है क्या। चलो इसको तुम लोग जो है कि बढ़िया से श्रद्धा भक्ति से बैठ के गोर हाथ धो करके उतारेगा, तब जाके बढ़िया रहेगा। और जो तुम सोच रहा है वो धो करके उतारेगा, तब समझेगा क्या। बाकी तुम लोग समझदार हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा, इसको एगो और डायलॉग हम तुम लोगों को साथ के साथ बता देते हैं, जो बात है बढ़िया रहेगा थोड़ा सा। ये देखो, ये हम तुम लोगों को लिखते हैं, ध्यान से देखना। अभी तुरंत हम लिखे थे ना, ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद। हर हर बोल, ठीक छोड़े। अच्छा, ये पी बाय एच को अभी तुरंत बोले हैं साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है। और बी बाय एच को बोले हैं कोस थीटा, और पी बाय बी को बोले हैं टेन थीटा। देखो एक लाइन में याद हुआ कि नहीं हुआ। साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। चलो अब यहीं पे फिर दूसरा घर बना करके फिर लिखते हैं, ध्यान से देखना। इसी को फिर पलटा के लिख दो, हर हर बोल बटा पंडित बद्री और प्रसाद। ले जकरो ई नाम होते वो तो लजा जाएगा रे, नहीं लजा जाएगा वो। चल ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कोसेक थीटा, और ये हो गया तुम्हारा सेक थीटा, उल्टा। अच्छा, ये हो गया बी बाय पी, ये हो गया तुम्हारा कोट थीटा। तो ये तुम्हारा था टाइप 3 का, इसको भी हम फाइनल करेंगे, फाइनल कर दिए। अब इसका भी देख रेख तुम लोग करेगा अपना, जो बात है तुम्हारा फसल हो गया ये, तो इसको हम मिटाते हैं, गोची घर कर दिया जाए। चल ठीक है, अब चलेंगे टाइप कौन सी रे, 4। टाइप 4 को थोड़ा देखेगा श्रद्धा भक्ति से, जो बात है 4 नहीं लिखता है रे। चल ठीक है, टाइप 4 एक नंबर में पढ़ेंगे अपने लोग, ध्यान से देखना सुबुक से, जो बात है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। चल ठीक है। अच्छा नंबर 2, इसको देखो ए नंबर में 3 को लिखेंगे, और साइन थीटा बराबर हो जाएगा भाई तुम्हारा 1 बटा कोसेक थीटा, ठीक छो नहीं। ये देखो ये गुना में है, इसको लिखे तो ये भाग में चला गया। नंबर 3 चलते हैं अपने लोग, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। क्लियर हो गया। अच्छा, ये तुम्हारा इसमें 3 फार्मूला अपने लोग पढ़ चुके हैं, वो भी सुबुक से पढ़े कि नहीं पढ़े। चल ठीक है, ये तुम्हारा क्लियर हो गया। चल ठीक, मुद्दे की बात करते हैं अब। ये नंबर हो जाएगा बी, ठीक है ना, बी नंबर का 1, ठीक। और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर फिर हो गया तुम्हारा 1। और नंबर 2 में पढ़ेंगे अपने लोग कॉस थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1 बाय सेक थीटा। और ये सब चीज भरपूर मात्रा में यूज होगा, बुझा कि नहीं बुझा। अब नंबर चलते हैं गुंडा लोग 3, सेक थीटा बराबर, ये हो जाएगा 1 बटा कॉस थीटा। फाइनल हो गया। और कैसे लिए थे एक बार लेने के लिए सिखा देंगे, तुम नहीं लेते रहेगा सब दिन, तब वही तो जैसे हम लिए थे पहले इसको लिए एगो को, तो इसके नीचे में दे दिए, लेने के बाद तो नीचे में नहीं देते हैं रे, फिर इधर से लेगा फिर इसको नीचे में दे दो क्या। चल ये भी तुम्हारा फाइनल हो गया। अब चलते हैं नंबर, अच्छा इसको मिटा देते हैं फिर तुमको कम देगा। अच्छा नंबर सी, अच्छा सी नंबर में जो पढ़ेंगे अब बचा हुआ है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। एक नंबर में टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर कौन सी हो जाएगा तुम्हारा 1। फिर नंबर 2
फिर एगो को लेंगे कि तो एगो को नीचे में नहीं दे देंगे, हाँ जैसे लो नीचे में दे दो, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। चल ठीक है। नंबर 3, और कोट को लेंगे तो इसके नीचे में 10 दे देंगे, कोट थीटा बराबर हो गया 1/tan थीटा। ये तुम्हारा फाइनल हो गया, और इसमें 9 गो पढ़ना था, 9 गो तुम्हारा क्लियर। अच्छा अब हम कोशिश करते हैं एगो साबित कर देंगे तो तुम लोग सब न कर लेगा। चल ठीक है, 1 नंबर का साबित करते हैं। 1 नंबर में है तुम्हारा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, यही ना है। तो ध्यान देना, अपने लोग चलते हैं LHS पार्ट से। कौन पार्ट से? LHS पार्ट। LHS पार्ट में है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही ना है, बड़ा ये है LHS पार्ट। और साइन थीटा को लिखते हैं P/H, नहीं लिखते हैं, और कोसेक थीटा को लिखते हैं H/P। अच्छा कोना को नहीं ले लावे छो, ले रखो, नहीं ले लिया, ई भाग ली तो 1 बराबर दे दो RHS, एनहे करिक तब प्रूव हो कहना लगल। आब सब नहीं करेलू ध्यान, हम वही खातिर एक गो करे सीखतो, सब करेलू हैं, जो सब हम करेलू तो ये वाला बात है। तो अब अपने लोग चलेंगे टाइप कौन सी 5, इसको अब हटा दिया जाए सुबुक से। चल ठीक है, टाइप 5 ध्यान से देखना जो बात है, तो ध्यान देगा भाई। टाइप 5 1 नंबर में, 1 नंबर में पढ़ते हैं अपने लोग, नोच रहा है यहाँ रे, हम ही तो नोच रहे हैं। अच्छा अगला नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कौन सी 1, कोई तकलीफ? चलो अब यहाँ पे 2 नंबर में ये साइन स्क्वायर थीटा को इधर रहने देते हैं, ये बराबर को पड़ जाएगा, कौन सी में हो जाएगा माइनस में, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बात याद रखना, बराबर को पड़ जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, का एक दूसरे गांव चला गया ना क्या। चल ठीक है, नंबर 3 फिर देखेगा। अच्छा इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, इसका स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया। नंबर 4, अब फिर इसको कोस स्क्वायर को रहने दो, रहने दिया, अब इसको भेज दो उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया फाइनल। अगला नंबर 5, अब इसमें देखेगा ध्यान से थोड़ा सा आके, इसका स्क्वायर हटेगा फिर रूट चढ़ेगा, चल कोस थीटा बराबर √अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, फाइनल हो गया। अच्छा अब हम इसको जो है कि एगो को साबित कर देंगे तो तुम लोग बाकी जो देंगे और सवाल उसको साबित नहीं कर देगा। इसका है तुम्हारा टाइप 5 का ए में 5 नंबर 5 गो है तुम्हारा फार्मूला, ठीक है। अच्छा फार्मूला तुम लोगों को कत्ते लिखा रहे हैं, इसीलिए हम सब टाइप दे देते हैं ताकि तुमको फार्मूला के लिए बिलो लाने होना पड़े, कंटा एकरा कंटा ओकरा करने बुक ना बुझलो, तो ये सब चीज के लिए बोखना पड़ जाता है, सर्च मार के देखता है, इसीलिए हम एक दे देते हैं, सर्च की मारेगा एक के बार में घुसेगा अंत तक चला जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा हम अपने लोग साबित करते हैं 1 नंबर का कौन सी है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कौन सी 1, यही ना हो। अपना सब करना से यही बगलो से ले लो कि ले लेता है LHS से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कौन सी है कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा अगला मुद्दा समझना, अब इस पर जो है कि स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, यदि ट्रिगोनोमेट्री है रे, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पे पावर 1 से अधिक हो तो उसको करना है होल पावर। होल मने जाने छो, होल मने ब्रैकेट, और एगो होल मतलब होता है छेदा, वो वाला ना, ये ब्रैकेट वाला है, ठीक ना। तो ये कर दो होल, साइन थीटा का कौन सी होता है होल स्क्वायर, और यहाँ हो गया तुम्हारा कोस थीटा का कौन सी होल स्क्वायर। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब यार फाइनल कर दो। अच्छा साइन थीटा बराबर अभी तुरंत पढ़े हैं ताजा कौन सी P/H नहीं पढ़े हैं, और कोस थीटा बराबर पढ़े हैं कौन सी B/H। अच्छा इसको रखने में कोई तकलीफ है कि,
अच्छा रख ही दो तो साइन थीटा का मान पी बाय एच, ओहो बी बाय एच न होता है मर्दन, तुम ध्यान देगा न सब करे। चलो पी बाय एच का कौन सी करेगा होल स्क्वायर कर दिलियो, और यहाँ पे बी बाय एच का कौन सी करेगा होल स्क्वायर। अच्छा यदि इस पर होल स्क्वायर है इस पर भी होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, दूज के स्क्वायर कर सकते हैं ना, कर दो। ये हो गया तुम्हारा पी स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर, ये हो जाएगा तुम्हारा एच स्क्वायर। ऐसा तो कर ही सकता है। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, ये हो गया तुम्हारा एच स्क्वायर, कोई तकलीफ, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर। कोई दुख है तो बोलो। अच्छा ताही युग से पढ़ते आ रहे हैं, ताही युग से कि अखनी तुरंत पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं, पढ़े हैं ना कि एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर न रे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर। अभी तुरंत ताजा ताजा सीखे हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया एच स्क्वायर, एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ऊपर नीचे एक रंग करे नहीं कटी जाए, कटित गले, ये हो गया तुम्हारा एक बराबर हो गया तुम्हारा आर एच एस, ये तुम्हारा क्लियर हो गया, कोई तकलीफ। अच्छा इस तरह से साबित करते हैं। अच्छा कभी कभी एक से यदि साबित करने का मन हो तो तुम नीचे से चला जाया करो, एक को अपने लोग एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर लिख देंगे, फिर एच स्क्वायर का मान रख देंगे, फिर अलग अलग कर देंगे, और दोनों पर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, फिर इसका मान ही रख सकते हैं, ये आ जाएगा लफ से। बुझा कि नहीं बुझा, तो उतारेंगे कैसे, नीचे से शुरू करेंगे ऊपर पहुंच जाएंगे, फाइनल हो गया, वो हो जाएगा आर एच एस से प्रूव्ड। अब अपने लोग चलते हैं यहाँ पे बी नंबर, कौन नंबर, बी नंबर, और इसको हटा देते हैं जो बात है, और तुम लोगों को ये जब लिखेंगे तो ये तुम लोग साबित करना, हम नहीं, ठीक है ना। अगला चलते हैं अपने लोग कौन सी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है एक, ठीक हो। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में, 1 प्लस हो जाएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा, फाइनल हो गया। अच्छा सेक थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फाइनल हो। अब अगला 10 को रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा को, या तुम इसको ऊ पार करो इसको ई पार करो, बुझा कि नहीं बुझा, तो इधर हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा टेन थीटा बराबर फिर हो गया तुम्हारा कौन सी, रूट अंडर, स्क्वायर हटेगा तो नहीं रूट चढ़ेगा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो फिर तुम्हारा बी नंबर में 5 फार्मूला हो गया, फार्मूला की संख्या बढ़ते क्रम में याद नहीं करेगा तो फटेगा जो बात है, फिर सेल बना जाके मोची से, फाइनल हो गया। चलो इसको मिटा दिया जाए ना, दर्जी वाला सिलाई जो है कि कट जाएगा, काएक्सियन उसका पतला होता है ना, मोची वाला सिलाई वो जो तौत होता है पैरास होता है मजबूत होता है, उससे फटेगा ना जल्दी, तो इसको मिटा दिया जाए। तो इसको जो है कि तैयार करिए लेगा। अब अपने लोग चलते हैं सी नंबर में, सी नंबर ध्यान से देखना, सी नंबर में हो जाएगा तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कौन सी 1, ठीक हो। चल ठीक है, ये एक नंबर का है। 2 नंबर में कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको ऊपर कर दो, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, फाइनल छोड़े सरब। नंबर 3 कोसेक थीटा बराबर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, चल ठीक है। नंबर 4 फिर वही बोले थे, इसको ऊ पार करो इसको ई पार करो, ये हो जाएगा तुम्हारा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना या खुदा, कोट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ले ये तुम्हारा फाइनल हो गया फार्मूला, कोई तकलीफ है कि, चल ठीक है इसको मिटा दिया जाए, चल राधे राधे। अच्छा ये साबित इसी तरह से करना है तीनों को, एगो तो करिए दिए हैं तुम लोग, दूगो करेगा, चल इसको मिटा दिया जाए, इसको रखने सबको फैलाना है, रख के भी की करेगा, चलो ध्यान देगा। अब लिखते हैं टाइप कौन सी 6, टाइप कितना 6,
टाइप 6 में ऐसा फार्मूला जो है कि भरपूर मात्रा में यूज होगा, जो बात है, बुझा कि नहीं बुझा। टाइप 6 1 नंबर में लिखेंगे अपने लोग, साइन 2a बराबर कौन सी बराबर 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये यूज होगा तुम्हारा, ठीक है ना। अच्छा नंबर 2 में और फार्मूला यूज होगा साइन ए प्लस बी, हालांकि ये फार्मूला है 11 का, एक आध जगह यूज होगा इसीलिए हम लिख देते हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, याद रहेगा ना। चल ठीक है। नंबर 3 हो जाएगा तुम्हारा ठीक है लियो रे कब से हम इसको सुधार रहे थे लेकिन नहीं है सुधरा, आखिर निकल ही गया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है तुम लोग भी खोखता होगा, कितना आदमी खोखते खोखते पाद दे देता है नहीं करता है करता है कि नहीं करता है और खांसी सब में ऐसा होता है कि यदि तुम खोखी उखी है और यदि पेट जा रहा है उस स्थिति में तुरतुरा भी देगा, ऐसा होता है। तो इसलिए यदि कभी कोशिश भगवान से मनाना कि यदि हमको खोखी है तो झाड़ नहीं होना है, सूट कब लीक कर जाएगा कहना मुश्किल है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ईश्वर की कृपा से भी हमको सिर्फ खोखी है। साइन क्यूब थीटा बराबर कोई तकलीफ, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा बराबर फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ठीक ना रे, इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस हो जाएगा तुम्हारा कोस क्यूब थीटा, सॉरी कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया तुम्हारा फार्मूला, याद रखना भाई, बड़ा मजा आएगा और काम भी देगा, जो बात है। और ये तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फार्मूला पे बैठा है, जो बात है कहेगा तो हम लिख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर फार्मूला इस पर बैठाए हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पर बैठाए हैं श्रद्धा भक्ति से। ये तुम्हारा क्लियर हो गया। अब अगला नंबर चलते हैं 4, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बराबर साइन थीटा माइनस कोस थीटा, याद रखना रे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक हो रे क्षेत्रा सब। चल ठीक है, चलो ये फार्मूला हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, चलो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कुछ जीरे बी स्क्वायर, ऐसे बांस में लाठी होता है, बुझा कि नहीं बुझा, तो ऐसे याद रखना है। तो हम लिखा दिए हैं इसको इसमें और एक फार्मूला लिखाते हैं, इसको मिटा दिया जाए श्रद्धा भक्ति से, और तुम लोग रोक रोक के लिखेगा और लिखना ही पड़ेगा, तुम्हारा मजबूरी है, काहे कि 10 का एग्जाम देगा और मैट्रिक पास करेगा तब ना कहलाएगा अच्छा हम लोग बेटा मैट्रिक पास थे, गार्जियन बोलेगा रे, इसलिए ध्यान देगा। अब अपने लोग चलते हैं, कितना नंबर, कितना नंबर बताए थे, 5 नंबर एगो हो जाएगा 10a प्लस बी, तुम लोग सोचता होगा है सब तो इसका यूज नहीं होगा, एक जगह यूज होगा, हम तुमको दिखाएंगे चैप्टर में, टेंशन नहीं लो। 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, फाइनल हो गया। और ये चीज तुम्हारा यहाँ पे टाइप 6 का फार्मूला खत्म होता है। अब चलेंगे टाइप 7, तुम लोग ध्यान से देखना नजर गड़ा के।
तो ध्यान देगा भाई। अब अपने लोग चलते हैं टाइप 7। अच्छा, 7वां टाइप को अगर यदि तुम लोग ध्यान से नहीं देखेगा तो तुम लोगों का जो है कि स्वर्ग नहीं मिलेगा तुम लोगों को। और कोशिश करो कि ऐसा पढ़ें कि स्वर्ग मिल जाए, जो बात है, नाम होगा धरती लोक पर। चलो, अब अपने लोगों को सीखना की है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। तुम लोग अभी तक जो सीखा था वो अलग बात है, अभी देखो ध्यान से। पाई का मान होता है 22/7। अब भूल जाओ, जहां जहां सीखा था वहां वहां रहने दो, लेकिन अब जो यहाँ पे बता रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है ना। पाई का मान अपने लोग सीखना है कि 180 डिग्री होता है। पाई का मान कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर यदि इधर 2 से भाग देते हैं तो इधर भी तो 2 से भाग देना होगा। 180 डिग्री बटा कौन सी हो जाएगा? 2। कोई दिक्कत? चलो, तो π/2 का मान कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर छो कि नहीं छो? कोई तकलीफ? अगर यदि अपने लोग 180 में 3 से भाग देते हैं तो 180 डिग्री में 3 से भाग देते हैं तो π/3 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। इसका मतलब है 60 डिग्री को π/3 लिख सकते हैं। π/4 में यदि अपने लोग π/4 इधर कर दिए, 180 डिग्री बटा 4 इधर कर दिए, यानी कि पाई में 4 से भाग दिए हैं ना, और तो π/4 बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। कोई तकलीफ हुआ कि? अब अपने लोग की करते हैं, पाई में 6 से भाग दे देते हैं, इधर भी 6 से भाग, 180 डिग्री में भी कितना से भाग? 6 से। π/6 बराबर कितना हो गया? 30 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो याद रहे कि जब अपने लोगों को 90 डिग्री लिखा हुआ हो तो उसको π/2 लिखेंगे, 180 डिग्री लिखा हुआ है तो पाई लिखेंगे, और 45 डिग्री है तो π/4, 60 डिग्री है तो π/3। क्लियर हो गया? और 30 डिग्री है तो π/6। क्लियर हो गया? अब सवाल उठता है कि ये मान जो है, इस मान को कौन सी कहते हैं? यहाँ से पाई को कौन सी कहते हैं और इसको कौन सी कहते हैं? 180 डिग्री को इसको पढ़ते हैं, ये तुम्हारा है डिग्री वाला मान। किसका मान है? डिग्री का। और ये सब चीज अपने लोग 11 में जाकर के एकदम पूरा विस्तार रूप में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। और ये जो है तुम्हारा पाई कहलाएगा रेडियन। रेडियन समझ रहा है ना? ये है तुम्हारा, पाई का मान होता है 180 डिग्री, ये जो है ये तुम्हारा कहलाएगा डिग्री, और ये कहलाएगा तुम्हारा रेडियन। अभी फिलहाल इतने तो सीखो, इसके बारे में 11th में जब जाएंगे, 11वां में जब जाएंगे, पूरा विस्तार रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इसका कहानी खत्म करते हैं। ये था अपना डायलॉग, ये डायलॉग दे दिए हैं, अब चलते हैं अपने लोग आगे। अच्छा, तुम लोग जो है कि सर जी लोग कहता होगा, जब जहां भी पढ़ता होगा, एगो चीज कहता होगा कि जब अपने लोग है चैप्टर शुरू करेंगे, 8.2 शुरू करेंगे, तो तुम लोग चाट याद कर लेना, चाट याद कर लेना, न कहता है? तो चाट समोसा जो भी याद करो, आज बनाने के लिए सीख लो, ठीक है। अब अपने लोगों को चाट समोसा के पास चलते हैं, ध्यान देना। टाइप 7 में यहाँ पे दे देते हैं थीटा, और इस जगह जितना भी मान लिखेंगे वो कहलाएगा थीटा का मान, ठीक हो? चल ठीक है, ध्यान से देखना, श्रद्धा भक्ति से। अच्छा, यहाँ देखो, श्रद्धा भक्ति से थोड़ा सा। थीटा का मान यहाँ पे दे देंगे 0 डिग्री। 0 डिग्री से स्टार्ट किए हैं, और ये हो जाएगा तुम्हारा 30 डिग्री। 30 के बाद हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री। 45 के बाद हो गया तुम्हारा 60 डिग्री, और 60 के बाद हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल, इसको इधर मिटा दिया जाए, थोड़े थोड़े क्लियर करो ना। अच्छा, ये जो है तुम्हारा, ये भी कहलाएगा थीटे का मान, लेकिन ये ऊपर वाला जो हुआ, ये हुआ तुम्हारा डिग्री वाला, डिग्री वाला, ठीक है ना। अब नीचे में जो लिखेंगे रेडियन वाला, रेडियन, ठीक ना। नीचे में लिखेंगे रेडियन वाला। 0 डिग्री को 0 डिग्री लिखेगा, 30 डिग्री को π/6 लिखेगा, 45 डिग्री को π/4 लिखेगा, 60 डिग्री को π/3 लिखेगा, और 90 डिग्री को π/2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
चल ठीक है, क्लियर हो गया। अब 1 नंबर में पढ़ेंगे अपने लोग साइन थीटा, ठीक हो, साइन थीटा, क्लियर हो। अब अपने लोग पढ़ते हैं कोस थीटा, इसको भी लिख दिया जाए। अब अपने लोग पढ़ते हैं टेन थीटा, इसको भी बंद कर दिया जाए। अगला पढ़ेंगे अपने लोग साइन कोस टेन कोसेक थीटा, ठीक ना, कोसेक। अच्छा थीटा ऊपर में दिए दिया है तो थीटा की करेगा लेकर के ले। अब अपने लोग चलेंगे कौन सी में, कोसेक, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा सेक। अब अगला लास्ट होगा तुम्हारा कौन सी, लास्ट हो जाएगा तुम्हारा कोट। अच्छा नीचे दिख रहा है, वीडियो में देख करके बताना। अब नहीं दिख रहा है, ये तो भारी गलती हो गया था, कोट नहीं दिख रहा है। अच्छा फिर से ठीक कर देते हैं, ध्यान से देखना। चलो इसको जो है ऊपर में लिख दो, तब दिखेगा ना। इसको भी हटा दो, ये डिग्री रहने दो, डिग्री, और रेडियन वाला मान लिख देते हैं ऊपर में, क्या तब ज्यादा बेटर होगा। और इसको हटा दिया जाए ना तिरगो को, उसका काम कहानी खत्म हो गया। इसको 0 डिग्री लिख दो, ये पाई बाय कितना हो जाएगा तुम्हारा 6। इसको कौन सी लिखेगा, पाई बाय 4। इसको कौन सी लिखेगा, पाई बाय, और इसको कौन सी लिखेगा, पाई बाय 2। ले ये कहलाएगा तुम्हारा रेडियन, रेडियन। चल ठीक है, इसको दे दो ऊपर में, क्या। अच्छा अगला मुद्दा समझो। अब अपने लोग सजाएंगे तो सब हट जाएगा बढ़िया से। अच्छा नीचे वाला दिख रहा है ना, बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो यहाँ पे दे देते हैं साइन कॉस टेन सेन कोसेक सेक, और ये हो गया कोट, ठीक हो। अपने लोगों को इसमें करना क्या है कि 2-3 चीज तुम लोग, 1-2 चीज तुम लोग जानता होगा, जैसे हो गया प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जानता है ना। गिनती की वह संख्या जो 0 से शुरू हो अनंत तक चले, उसको कहते हैं अपने लोग कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो अपने लोगों को प्राकृतिक संख्याओं का 4 चीज लेना है, 5 चीज, 0 1 2 3 4 ले लिया। और लेने के लिए आता है ना, ये 5 चीज को ले लिया। और जब ये 5 चीज को लिया तो करना क्या है, इस सब को बैठा दो, इसमें बैठा दें। चलो बैठाते हैं, बैठाने में कोई दिक्कत नहीं है। ले 0 दे दिए, फिर 1 दे दो, फिर 2 दे दो, फिर 3 दे दो, फिर 4 दे दो, कोई तकलीफ। अच्छा ये है तुम्हारा, ये 5 भाई है। अच्छा इसमें सबसे बड़ा कौन सी है, 4। अच्छा ये सब छोटा जो है किसका बात मानेगा, मानेगा कि नहीं मानेगा। अच्छा बड़ा भाई का बात मानेगा। तो सबका जो गार्जियन हो गया, क्या हो गया, 4। और गार्जियन जो है कि किसी का कौन सी कहलाता, आधार, समझ रहा है ना। तो मतलब गार्जियन के बिना कुछ नहीं। तो सबके नीचे में दे दो 4, दे दिया, देने के लिए आता है, और देते हैं हमेशा नीचे में, बुझा कि नहीं बुझा। अब अपने लोगों को इसमें करना क्या है, की करना है। अच्छा छत्र छाया के रूप में भी यदि काम करेगा तो क्या करेगा, बड़के भाई करेगा कि नहीं करेगा। तो अपने लोग छत्र छाया किस रूप में रहेगा, मैथ है तो मैथ के रूप में रहेगा। इसमें डालेंगे रूट, कौन सी डालेंगे, रूट डाल दो, ले डाल दिया, ले। और नहीं डालने के लिए आता है तो हमसे डलवाओ, ले डाल लिया। या अल्लाह खुदा, ले। अब यहाँ पे समझो, रूट अंडर 4/4 है, कटेगा तो कौन सी होगा, 1। रूट 1 का मान 1 होगा कि नहीं होगा, कोई तकलीफ हो गया। अच्छा फिर इसको मिटाते हैं, फिर खोखने का मन है रे आगे में हो। ओहो ले बुनिया, जब 3 बटा कितना हो गया, 4। अच्छा 3 का तो वर्गमूल निकलेगा ना, लेकिन 4 का निकलेगा। रूट 3 बाय कौन सी है, 2।
ये हो गया तुम्हारा √3/2। कोई तकलीफ? चल ठीक है, ये कहानी खत्म हो गया। फिर यहाँ है रूट कितना है 2/4, कटा दो 2 दूना 4, रूट अंडर 1 कितना होगा 2, 1 का वर्गमूल तो 1 निकल जाएगा, ये कितना होगा √2। कोई तकलीफ है कि? चल ठीक है, 1/√2 क्लियर हुआ। अच्छा फिर है तुम्हारा रूट अंडर 1/4, रूट अंडर 1/4, 1/4 को 1 का वर्गमूल 1 और इसका 4 का 2, ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सी 1/2। अब इसको जो है कि कहानी खत्म करो। अच्छा 0/4 है और 0/4 है, 0 में किसी भी संख्याओं से भाग दे दो 0 होगा, ये 0 हो गया, 0 का वर्गमूल 0। कोई तकलीफ? अच्छा ये हो गया तुम्हारा बराबर 0। अब अगर यदि कोस का मान निकालना है तो करना क्या है, इधर से बैठा देना है सिर्फ। बुझा कि नहीं बुझा? किधर से बैठा देना है? उधर से। एक है यहाँ 1 दे दो सुबुक से, यहाँ √3/2 है, यहाँ भी √3/2 दे दो, और देने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए, कोई न, बिल्कुल न लजाई नहीं से साफ है, नहीं बुझा। चलो किसको बैठाया है, अब इसको बैठा दो 1/√2 को, बैठा दिया, फिर लिख दो 1/2 को, फिर लिख दो कौन सी को 0। फाइनल हुआ कि नहीं हुआ? अभी और फाइनल होगा, इसको मिटा दिया जाए। चल ठीक है, अब कौन सी है tan थीटा, कौन सी है tan थीटा। और तुम लोगों को हम बता दें कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा कौन सी होता है cos थीटा, लिख दिया। इसका मतलब है ऊपर है साइन, नीचे है तुम्हारा कौन सी cos। देखो तो tan थीटा के ऊपर में कौन सी है sin/cos, इसका मतलब है कि 0 में 1 से भाग देंगे तो कौन सी होगा 0। अच्छा 2 कटेगा तो 1 बाय कौन सी बचेगा √3, √2 कटेगा तो कौन सी बचेगा 1। अच्छा 2 कटेगा तो √3। अच्छा ऊपर में 1 है, नीचे में 0 है, तो इसको बोलेंगे इन्फिनेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं अपरिभाषित, अर्थात ये परिभाषित नहीं है। ठीक हो? चल ये फाइनल हो गया। अब आते हैं अपने लोग कौन सी कोसेक थीटा पर, और कोसेक थीटा बराबर अभी तुरंत फॉर्मूला पर है अपने लोग, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा पर है कि नहीं पर है। अर्थात कोसेक थीटा का मान निकालना हो तो साइन थीटा के मान को उल्टा देना है, नहीं उल्टाएगा, ऊपर में 1 है, नीचे में कौन सी हो जाएगा ये 0, इसको कौन सी लिखेगा इन्फिनेटिव, 1/0 का, 1/0 का इन्फिनेटिव नहीं लिखे थे, ये हो गया तुम्हारा इन्फिनेटिव, यहाँ पे लिखेंगे कौन सी इन्फिनेटिव। कोई तकलीफ? 1/2 है तो 2 लिखो, 1/√2 है तो √2 लिखो, √3/2 है तो 2/√3 लिखो। याद रखेगा नहीं सब चीज? नहीं रखेगा तो बड़ा दिक्कत, तब सुनते बैठते दिक्कत होगा। 1 का उल्टा 1 के, 1 के न उल्टा तो 1 के लगते हो, 1 जे उल्टेला के बाद 1 के रंग का लागे छे। नहीं बुझा। और सेक किसका उल्टा है? कोस का, और ये 1 को फिर उल्टा दो तो 1 के, फिर इसको उल्टा दो 2 बाय कौन सी हो जाएगा √3, 1/√2 है तो √2, और इसको पलटा दो 2, और 0 है तो इन्फिनेटिव। दिक्कत भेलो कि नहीं होलो तो बात है। फिर कोट किसका उल्टा है? tan का, 0 है तो फिर देंगे इन्फिनेटिव, नहीं देंगे, अभी तुरंत 0 को उल्टाए थे इन्फिनेटिव आया था, तो ये 0 को उल्टाएंगे तो नहीं आएगा इन्फिनेटिव। कोई तकलीफ हो कि? अच्छा 0 को उल्टाएंगे तो इन्फिनेटिव, ठीक है, इसका कौन सी हो जाएगा √3, फिर इसको 1 को उल्टाएगा तो 1, √3 को उल्टाएगा 1/√3। क्लियर छो हो? इन्फिनेटिव को उल्टाएगा तो 0। कंफर्म? चलो है था तुम्हारा चार्ट रखने का तरीका कैसे, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। फाइनल हो गया। इसी तरह से कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 90 डिग्री का मान 0। ठीक हो? फिर आते हैं tan में, tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3, और tan 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव। ठीक हो? फिर आते हैं कोसेक में, कोसेक 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, और कोसेक 90 डिग्री का मान 1। ठीक हो? अब आते हैं सेक 0 का मान 1, और सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2, सेक 60 का मान
2, सेक 90 का मान इन्फिनेटिव, फाइनल वो परिभाषित। कोट 0 डिग्री का मान इन्फिनेटिव, ठीक हो। और कोट 30 डिग्री का मान √3, कोट 45 डिग्री का मान 1, कोट 60 डिग्री का मान 1/√3 और कोट 90 डिग्री का मान 0। ये चार्ट तुम्हारा फाइनल हो गया। अब इस चार्ट को अपने लोग मिटाते हैं और एक आध दो फार्मूला जो बचा हुआ है उसको लिख देते हैं, फिर घुसेंगे अपने लोग चैप्टर में। किसमें घुसेंगे? चैप्टर में। चल ठीक है, इसका कहानी खत्म करते हैं। और तुम लोग जो है कि स्क्रीनशॉट ले लेगा, हम ये सब चीज जो है कि नहीं बताते हैं, तुम लोग अपना ले लिया करेगा। अब लेने के लिए भी हम ही बताएंगे तो तुम लोग की करेगा धरती लोग पर। चल ये तुम्हारा फाइनल हो गया क्या? तो एक आध गो जो फार्मूला बचा हुआ है उसको लिख देते हैं। टाइप कितना में? टाइप 8 में। टाइप 8 में 1 नंबर में लिखेगा फार्मूला, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, sin थीटा बटा cos थीटा, ठीक हो। दूसरा नंबर फार्मूला कोट थीटा बराबर, कोट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटा sin थीटा। है सब चीज भी भरपूर मात्रा में यूज होगा जो बात है। तो ये तुम्हारा थ्योरी यहाँ पे खत्म होता है। अब घुसेंगे सवाल में। सवाल जो होगा एक्सरसाइज उसका होगा तुम्हारा 8.1 और तुम लोग जो है कि थ्योरी को तैयार कर लेगा, तब जाकर के बनाने में बड़ा मजा आएगा। राधे राधे, धन्यवाद। बोकारो सिमरिया शिलोंग, 0 माइल तिल का मन।